अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही खास टॉपिक को डिस्कस करने वाला है, जो है डीएनए रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर लोग इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीएनए रिफ्लेक्शन क्या है, डीएनए रिफ्लेक्शन हम किस तरह याद करें। मैं खुद इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज था। इंशाल्लाह आज की इस शॉर्ट लेक्चर में डीएनए रिफ्लेक्शन क्या है, किस तरह लोग याद करें, तो अगर आप लास्ट तक लेक्चर देखें तो गारंटी के साथ ये टॉपिक आपको याद होगा। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आप जिस लेवल का भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका टॉपिक डीएनए रिफ्लेक्शन है तो ये लेक्चर लाजमी देके मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि लेक्चर आपको याद होगा। डीएनए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डीएनए रिफ्लेक्शन। सबसे पहले स्टार्ट इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डीएनए रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि एक डीएनए से जब दो डीएनए बनता है, जब उस एक ओरिजिनल डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डीएनए रिफ्लेक्शन। अब डीएनए रिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्वेश्चन है, क्यों डीएनए रिफ्लेक्शन का मकसद क्या है, क्यों होता है? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो बहुत अच्छा होगा, ये सारे जाइगोट से बने हुए हैं। अब जाइगोट क्या है? स्पर्म प्लस एग, 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में जो है मेल से आ जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल से आ जाते हैं, एक सेल बन जाते हैं। उस सेल को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। चले हम जाइगोट यहाँ लिखते हैं कि ये क्या है? एक जाइगोट है। अब इसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट बन गया। अब आप लोगों में ये जाइगोट बहुत ही छोटा है, आप सबको मालूम है कि इस जाइगोट से क्या होगा? एम्ब्रियो बनता है। एक सेल डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है, ये सबको मालूम है। एम्ब्रियो बन गया। अब इस एम्ब्रियो से आप लोगों को मालूम है कि इस एम्ब्रियो में आगे जाकर यानी बड़ा होकर एक छोटा सा नन्हा सा खूबसूरत सा बच्चा पैदा होगा। अब ये बच्चा ऐसा ऐसा बड़ा होकर जवान होता है, ठीक है, फिर ये और बड़ा होकर कॉलेज चला जाता है, फिर और बड़ा होकर यूनिवर्सिटी, फिर और बड़ा होकर लेक्चरर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। अब थोड़ा सा सोचो कि एक सेल से बच्चा जवान हुआ, बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो, ठीक है, यानी उसकी बॉडी बढ़ता है। एक सेल के अंदर क्या चीज मौजूद है? ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, उसके अंदर डीएनए भी मौजूद। अगर एक सेल से दो सेल बनता है, ठीक है, जाइगोट डिवाइड होगा, एक सेल से दो सेल बनता है, तो डिपेंडेंटली उसके अंदर जो डीएनए है वो डीएनए भी तो बनता है। डीएनए से दो डीएनए जब बनेगा, वो क्यों बनेगा? क्यों? सेल डिवीजन कर रहा है। सेल डिवीजन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स है, ये ग्रोथ कर रहा है। एक सेल से दो सेल बनता है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस के दौरान क्या होगा? सबसे पहले डीएनए रिफ्लेक्शन होगा। डीएनए डिवाइड होकर फिर सेल एक डीएनए एक सेल में चले जाते हैं, दूसरे डीएनए दूसरे सेल में चले जाते हैं। इस तरह 4 सेल बन गया, 2 सेल बन गया, फिर 2 डिवाइड होकर 4 सेल, फिर 8 सेल, आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा भी बढ़ता है, जवान होता है। तो यहां तक आई थिंक इट्स क्लियर। क्योंकि सेल जब डिवाइड होगा तो उसके अंदर डीएनए है, डीएनए भी डिवाइड होगा। इसका प्रोसेस क्या है? 1950 में 3 मॉडल्स वर प्रपोज्ड कि डीएनए किस तरह रिफ्लेक्ट होगा। डीएनए जो है रिफ्लेक्शन मॉडल किस तरह होगा, वो तो ठीक है, यहां तो बात क्लियर है कि डीएनए रिफ्लेक्ट होगा। जब सेल डिवाइड होगा तो डीएनए भी डिवाइड होगा, यानी डिवाइड नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्ट होगा, एक डीएनए से 2 बनेगा। अब इसका मॉडल्स क्या है? 1950 में 3 मॉडल प्रपोज हुआ। एक मॉडल को हम कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल्स, एक को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स, दूसरे को कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल्स। 3 मॉडल पेश हुआ कि इस 3 मॉडल की तरह जो है 3 मॉडल की बुनियाद पर डीएनए डिवाइड होगा। पहला ये है, ये जो है क्या है? पेरेंटल डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए है, ये भी ओरिजिनल डीएनए है, ये भी ओरिजिनल डीएनए है। पहला मॉडल एक साइंटिस्ट ने बात की है कि ये डीएनए किस तरह होगा। ये जब सेल के अंदर डिवाइड होगा, पुराना डीएनए इस साइड पे चले जाएगा, नया डीएनए इस साइड पे जाएगा। इसको कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल्स। दूसरा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी आधा, यानी इस डीएनए का डबल स्ट्रैंड है। ये तो सब में आप लोगों ने पढ़ा भी है, क्योंकि ऑलरेडी डीएनए का स्ट्रक्चर पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर जो है अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लाजमी देखें। जो डीएनए डबल स्ट्रैंड है सेमी कंजर्वेटिव, यानी आधा सेल जो है, आधा स्ट्रैंड्स पेरेंटल का होगा, आधा एक नया बनेगा, न्यू डॉटर बनेगा। इस तरह सेमी कंजर्वेटिव यानी 2 डॉटर डीएनए बनेगा, लेकिन इसमें से एक स्ट्रैंड न्यू होगा, एक
ओल्ड होगा, एक न्यू होगा, एक ओल्ड होगा। यहाँ पे जो था कंजर्वेटिव में ये था कि न्यू डीएनए अलग और ओल्ड डीएनए अलग, कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव। डिस्पर्सिव मॉडल अभी तक क्लियर नहीं है कि इस तीनों में से कौन सा एग्जैक्टली हो रहा है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। डिस्पर्सिव मॉडल ये पेश हुआ कि इसमें जो है पिगमेंट्स कंप्लीट जो स्टैंड है, आधा एक स्टैंड के आधा हिस्सा ओल्ड होगा, आधा न्यू होगा, फिर दूसरे स्टैंड के भी आधा ओल्ड होगा, आधा न्यू होगा। इसको डिस्पर्सिव स्टैंड, देखिए न्यू न्यू ओल्ड, एक स्टैंड के अंदर मेनी पार्ट्स होंगे, ओल्ड पार्ट्स भी है, न्यू पार्ट्स भी है, 3 मॉडल पेश हुआ। लेकिन इसमें से जो हो रहा है, जो सही है, वो कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से। 1958 मिस्लिन और सिटल ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। इसने आइसोटोप्स, नाइट्रोजन आइसोटोप्स इस्तेमाल किया, अलग एक्सपेरिमेंट किया, कंफर्म किया है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो बॉडी सेल के अंदर हो रहा है। यहां तक ये बात भी क्लियर है। डेयर स्टूडेंट्स, एक बार फिर बता रहा हूं कि डीएनए रिप्लेक्शन का मतलब यह है कि एक ओरिजिनल डीएनए से जब 2 डीएनए बनता है, इसको हम डीएनए रिप्लेक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में 1950 में 3 मॉडल पेश हुआ। 3 मॉडल ये था कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। उसने ये बात की है कि डीएनए रिफ्लेक्ट होगा तो न्यू अलग, ओल्ड अलग। सेमी कंजर्वेटिव में ये बात हुआ कि इसमें जो 2 डॉटर बनेगा, एक स्टैंड ओल्ड होगा, एक न्यू होगा। इस डिस्पर्सिव में ये था कि इसमें जो स्टैंड्स हैं, इसमें न्यू पार्ट्स भी हैं, ओल्ड पार्ट्स हैं, यानी कंबाइनेशन होंगे, डिस्पर्सिव है। लेकिन बाद में 1958 में मिस्लिन एंड सिटल ने कंफर्म किया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स जो हैं वो क्या है, एग्जैक्टली बॉडी या सेल के अंदर हो रहा है। तो इसको फिर बाद में नोबेल प्राइज भी मिला, इसने आइसोटोप इस्तेमाल किया। अब डीएनए रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि डीएनए रिफ्लेक्शन किस तरह होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट्स को भी मिस मत करना। आप पिन ले, नोटबुक ले, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं साथ साथ नोट भी करें। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिफ्लेक्शन के मैकेनिज्म किस तरह है। सबसे पहले कुछ एंजाइम्स एंड प्रोटीन बता रहा हूं जो डीएनए रिफ्लेक्शन में हिस्सा ले रहा है, उसका नाम भी याद करें और उस प्रोटीन और उस एंजाइम का नोट भी करें। सबसे पहले लाइगेज एंजाइम है। लाइगेज एंजाइम का काम क्या है? ज्वाइन द मॉलिक्यूल्स, लाइगेशन कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है। अब कहाँ कर रहा है वो तो इस स्ट्रक्चर में मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप दिमाग में रख के, लाइगेज एंजाइम है, एलेकेज एंजाइम है, प्राइमेज एंजाइम है, गेज यानी टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है, प्राइमर आरएनए प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 2 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, एंड लास्ट में 9 नंबर पे एसएसबी प्रोटीन, या इसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो लाइगेज एंजाइम का काम ये है कि ये 2 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइगेशन कहते हैं। एलेकेज एंजाइम का मतलब ये है ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, एक स्ट्रैंड, आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के दरमियान जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, थायमिन, एडेनिन या ग्वानिन, साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, उस बॉन्ड्स को क्या करते हैं? लाइगेज एंजाइम ब्रेक डाउन कर रहा है। प्राइमेज क्या है? प्राइमेज वो एंजाइम है जो प्राइमर बनाता है। अब प्राइमर जो है कुछ जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो आरएनए प्राइमर जो हम कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो हम कहते हैं, ठीक है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाते हैं, वो कौन बनाता है? वो प्राइमेज बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमर कहते हैं। उसका काम क्या है वो मैं अलग बता दूंगा। प्राइमेज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, ये प्राइमर बना रहा है। 4 नंबर पे गेरेज या टोपोआइसोमरेज, दोनों एक हैं, एक ही काम कर रहा है। अनवाइंडिंग द डीएनए स्पाइरल स्ट्रैंड्स एंड स्ट्रेट। डीएनए आप लोगों ने देखा है कि इस तरह एक दूसरे के ऊपर जो है लपटे हुए हैं, वो क्या करते हैं? ये एंजाइम क्या करते हैं? उसको ओपन करते हैं, अनवाइंड कर रहा है, जो वाइंडिंग है वो स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि डीएनए इस तरह है। अब ये इसको जो है नेगेटिव, इसको जो है हम कहते हैं अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड का मतलब क्या है? इसका जो इस तरह बना देते हैं, वाइंडिंग खत्म करते हैं, ठीक है। नेगेटिव वाइंडिंग जो है उसको निकाल देते हैं। ये कौन? गेरेज है। प्राइमर, आरएनए प्राइमर क्या है? शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने हैं? 10 से लेकर 20 न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड प्राइमर का काम ये है कि ये इनिशिएट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन को स्टार्ट कर रहा है। अगर प्राइमर नहीं है तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। प्राइमर खुद कौन बनाता है? वो प्राइमरेज बना रहा है, प्राइमेज एंजाइम बना रहा है। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है? ये टर्मिनेशन पेस ऑफ डीएनए रिफ्लेक्शन में लास्ट पेज में ये पॉलीमरेज का काम है, मैं बता दूंगा क्या काम है।
डीएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या है? रिपेयरिंग डीएनए डैमेज ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये डीएनए के अंदर कोई डैमेज हो जाता है लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है, फिर ये डीएनए जो है डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या है? सिंथेसाइज डॉटर स्ट्रैंड। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम, ये डॉटर स्ट्रैंड बनाता है, न्यू स्ट्रैंड बनाता है। लास्ट में जो है एसएसबी प्रोटीन यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम ये है स्प्रे टू टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। दो जो स्ट्रैंड्स हैं उसको अलग करते हैं ताकि दोबारा बाइंड ना हो जाते हैं, दोबारा मिल न जाते हैं। वो कौन सेपरेट करते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये आप लोग याद करें। अब मैं आ रहा हूं पीसीस की तरफ, डीएनए की मैकेनिज्म की तरफ कि मैकेनिज्म क्या है। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए जब रिफ्लेक्ट होगा उसकी 3 फेसेस होंगे, 3 स्टेज से गुजर होकर 2 डीएनए बनता है। पहला स्टेज क्या है? उसको हम फेसेस कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग 3 फेसेस। पहला फेज जो है इनिशिएशन फेज, और इसको हम दूसरा नाम से भी पुकारते हैं जो है ओरिजिन ऑफ रिफ्लेक्शन, ओरिजिन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दूसरा जो इलोंगेशन फेज, इलोंगेशन यानी बहुत बड़ा फेज है, इसको हम पॉलीमराइजेशन फेज भी कहते हैं। लास्ट में जो है टर्मिनेशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला फेज, पहला इनिशिएशन फेज या इसको हम कहते हैं ओरिजिन फेज। सबसे पहले डीएनए आपके पास है, सेल के अंदर है। पहला स्टार्ट कैसे होगा? डीएनए के साथ एक एंजाइम अटैच होगा, जहां से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम ओरिजिन रिफ्लेक्शन कहते हैं। फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन स्टार्ट्स, ओरिजिन ऑफ रिफ्लेक्शन वो एरिया है जहां से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ये गेरेज एंजाइम कर रहा है। गेरेज एंजाइम का दूसरा नाम कौन सा था? आप लोगों ने मैंने बताया गेरेज एंजाइम टोपोइसोमरेज। वहां पे मैंने नाम बताया, यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज मैं बता दूंगा कि इस एंजाइम का काम क्या है, किस तरह यूज होगा, वो भी याद करें। इधर भी आप लोग कंसेप्चुअल दिमाग में रखें। गेरेज टोपोइसोमरेज। अब इसके ऊपर डीएनए जो है रिफ्लेक्ट एक दूसरे के ऊपर इस तरह लिपटे हुए हैं। तो ये गेरेज या टोपोइसोमरेज क्या करते हैं? इसका अनवाइंड करते हैं, ओपन करते हैं। इसके ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद है क्या करते हैं? ओपन बनाकर। बॉन्ड्स तो मौजूद हैं। अब ये ओरिजिन रिफ्लेक्शन, जहां से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा उस एरिया को हम ओरिजिन कहते हैं। सबसे पहले कौन सा एंजाइम आएगा? गेरेज एंजाइम आएगा। वो अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड का मतलब ये है कि ये डीएनए इस तरह एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, लेकिन वो क्या करते हैं? इस तरह बना देते हैं। बॉन्ड्स खत्म नहीं करते हैं, इस तरह बनाते हैं। बॉन्ड्स मौजूद हैं, इसके अंदर बॉन्ड्स मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस तरह बॉन्ड। लेकिन उसने क्या किया? यहां से रिफ्लेक्शन जो है अनवाइंड किया, ओपन किया, बॉन्ड्स ऑलरेडी मौजूद है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन रिफ्लेक्शन। कौन कर रहा है? गेरेज एंजाइम। अब दूसरा एंजाइम आएगा। ये कौन सा स्टेज है? कौन सा पेस? इनिशिएशन पेस या ओरिजिन ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा एंजाइम आएगा डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये एंजाइम का नाम याद करो। डीएनए हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है? रिफ्लेक्शन बबल बनाता है। इसका काम क्या है? रिफ्लेक्शन बबल बनाता है। अब रिफ्लेक्शन बबल का काम क्या है डियर स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन बबल का काम ये है, यहाँ पे बॉन्ड्स मौजूद है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बॉन्ड्स मौजूद है। उस एंजाइम ने क्या किया? जो है अनवाइंड किया, ओपन किया। अब ये हेलिकेज एंजाइम, रिफ्लेक्शन एंजाइम जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम, वो क्या करता है? दरमियान में घुस जाता है। ठीक है, जैसा क्लास में एक शरारती स्टूडेंट होते हैं, पूरी डेज वगैरह किताबें उधर उधर फेंकते हैं, ठीक है, इस तरह हेलिकेज एंजाइम दरमियान में घुस जाते हैं। पूरे सारे के सारे बॉन्ड्स क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जैसा थाइमीन इडानिन, इडानिन थाइमीन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, थाइमीन इडानिन, इडानिन थाइमीन, साइटोसिन ग्वानिन, थाइमीन इडानिन के दरमियान जो बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, उस बॉन्ड्स को क्या किया? इस तरह बॉन्ड्स मौजूद थे, इस तरह बॉन्ड्स मौजूद है। अब इस हेलिकेज एंजाइम ने क्या किया? इस बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन किया, दरमियान से खत्म किया, निकाल दिया कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब एक एरिया बन गया, एक बबल बन गया। इस बबल को हम क्या कहते हैं? इस बबल को हम रिफ्लेक्शन बबल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद करें, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन बबल कहते हैं। अब दरमियान में कुछ प्रोटीन आ जाते हैं, एसएसबी प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये आकर इधर अटैच हो जाते हैं, एक इधर अटैच हो जाता है। अब इसका काम क्या है? ये कोशिश करते हैं कि दोबारा ये दो टेम्पलेट से दो स्ट्रैंड्स दोबारा अटैच ना हो जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? इसका काम ये है कि दोबारा ये दो स्ट्रैंड अटैच ना हो जाए। गेरेज टोपोइसोमरेज ये है, ये आगे जा रहा है, ये अनवाइंड कर रहा है, ओपन कर रहा है। पीछे से कौन आ रहा है? हेलिकेज एंजाइम। ये क्या कर रहा है?
ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन कर रहा है। अब ये बबल बन गया, तो पहला स्टेज में, इनिशिएशन स्टेज में एक बन गया ओरिजिन रिफ्लेक्शन, दूसरा बबल बन गया। अब यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, अब ये रिफ्लेक्शन बबल बन गया। अब हम इलोंगेशन पेज की तरफ आए। रिमेंबर वन थिंग डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर रिफ्लेक्शन ऑलवेज मूव 3 to 5 डायरेक्शन। एक चीज याद करें डियर स्टूडेंट्स, जब न्यू स्टेट बनेगा वो रिफ्लेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 to 5 डायरेक्शन। न्यूअर 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 कभी नहीं होगा कि 5 to 3 डायरेक्शन, हमेशा 3 से 5 डायरेक्शन तक से स्टार्ट होगा। ये डीएनए है, ये बबल है। तो सबसे पहले कौन आएगा? प्राइमर आएगा। प्राइमर मैंने कहा कुछ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, चंद न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जो प्राइमर्स बनाता है, जो इसको हम जो आरएनए प्राइमर हम कहते हैं, वो 20 या 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, वो ये है। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? ये डीएनए पॉलीमरेज उठाकर इधर अटैच कर रहा है। देखिए 3 to 5 डायरेक्शन, ये भी 5 to 3 डायरेक्शन। ठीक है, डीएनए रिफ्लेक्शन 3 to 5 डायरेक्शन होगा। अब सबसे पहले अगर ये प्राइमर नहीं है, अगर ये प्राइमर नहीं है तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ये प्राइमर किसने बनाया? ये प्राइमर जो बनाया था वो प्राइमरेज एंजाइम ने बनाया। उसने न्यूक्लियोटाइड्स उठाकर क्या किया? प्राइमर, आरएनए प्राइमर बनाया। अब आरएनए प्राइमर का काम ये है कि ये रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहा है, इधर अटैच हुआ। अब ये इसका जो है 5-3 डायरेक्शन है, 5 से स्टार्ट नहीं होगा। अब जो ये इसके साथ अटैच हुआ, अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। एक और डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो, उसका काम क्या था? डीएनए पॉलीमरेज 3 वो क्या करते हैं? स्टैंड स्टार्ट कर रहा है। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। क्या चीज़ मौजूद है? यहाँ पे एडानिन भी है, यहाँ पे ग्वानिन भी है, यहाँ पे साइटोसिन भी है, यहाँ पे ग्वानिन भी है, थाइमिन भी है, एडानिन भी है, सिल है। सिल के अंदर बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? वो एक एक उठाकर, अगर इधर थाइमिन है, इधर साइटोसिन है, तो वो क्या करते हैं? ग्वानिन अटैच करते हैं। अगर ग्वानिन है, मैं इसका नाम लिखूँ तो बेहतर रहेगा, ग्वानिन। अब थाइमिन है तो वो जाकर एडानिन उठाता है। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो वो ग्वानिन उठाता है। अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन है ग्वानिन, अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन, थाइमिन, एडानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडानिन, एडानिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडानिन, थाइमिन, थाइमिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस तरह यहाँ से क्या एक नया स्टेट बनाना शुरू हुआ। देखिए प्राइमर अटैच हुआ, उसके बाद पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं? एक एक न्यूक्लियोटाइड आकर इसके साथ अटैच करते हैं, तो एक नया स्टेट बन गया। यहाँ से बबल बन रहा है, वो रिफ्लेक्शन, ये हेलिकेज एंजाइम जा रहा है, पीछे से स्टैंड बन रहा है। यहाँ पे गेरेस या टोपो एसोफेरेस है, वो क्या करते हैं? अनवाइंड कर रहा है, ओपन कर रहा है। अब एक स्टैंड बन गया, ये तो क्लियर है। इस स्टैंड का नाम क्या है? इसमें कोई स्टैंड का नाम है लीडिंग स्टैंड। ये पॉइंट नोट करें, लीडिंग स्टैंड वो है कि जिसके अंदर कोई ब्रेक नहीं है, कोई पिगमेंट्स नहीं है, ये कंटिन्यूअसली जा रहा है, कंटिन्यूअसली बन रहा है, इसमें कोई खाली जगह नहीं है। जब खाली जगह नहीं है, इस स्टैंड को हम क्या कहते हैं? लीडिंग स्टैंड कहते हैं। अब ये बात भी क्लियर हुआ। दूसरा जो स्टैंड है वो यहाँ से एक और प्राइमर, यहाँ पे भी प्राइमर की जरूरत है। अब यहाँ से प्राइमर अटैच हो जाते हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं? एक एक उठाता है। साइटोसिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, एडानिन है, एडानिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा प्राइमर आकर इधर अटैच हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडानिन अटैच हो। फिर ये क्या करते हैं? जंप करते हैं। ये प्राइमर जंप करते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 3 to 5 डायरेक्शन, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज गलत होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये प्राइमर जो है ये दोबारा पीछे जंप करेगा। जंप किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आकर तो दरमियान में कुछ न्यूक्लियोटाइड, कुछ खाली जगह रह जाते हैं। ठीक है, कुछ पिगमेंट्स इस तरह यहाँ पे एक पिगमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पिगमेंट्स बन गया, ये यहाँ पे एक पिगमेंट्स ये है 3 to 5, 3 to 5, 3 to, यहाँ पे पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स बन गया, लेकिन दरमियान में कुछ खाली जगह। जंप करते हैं तो कुछ, अगर ये प्रोकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में कितनी जंप करते हैं? 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड्स दरमियान में रह जाते हैं। अगर यूकैरियोटिक है तो उसमें 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड दरमियान में रह जाते हैं। तो अब इस
डिसकंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस नहीं है, इस स्टैंड को आप क्या कहते हैं, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। लैगिंग वो स्टैंड है जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहा है, बन रहा है, उसको हम लीडिंग स्टैंड कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस जो है उसको हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं। ये 2 पॉइंट्स भी नोट करें। अब एक पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, ओकोज़की कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पिगमेंट को हम ओकोज़की कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जगह क्लियर है, ठीक है। प्राइमर स्टार्ट कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ला रहा है, कंटिन्यूअस बना रहा है, तो इस स्टैंड को क्या कहते हैं, लीडिंग स्टैंड कहते हैं। हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 3 to 5 डायरेक्शन 3 से 5 की तरफ आएगा, फिर 3 से 5 की तरफ आएगा। अगर इस तरफ स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे तो जो है रिफ्लेक्शन का जो है 5 to एंड नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन यहाँ पे फिर जंप करेगा, दोबारा पीछे जाएगा। अगर प्रोक्राटिक है तो उसमें 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे जाएगा, अगर यूक्राटिक है तो उसमें 1000 से 2000। एक और चीज़ याद करें, प्रोक्राटिक ओनली 1 बबल, प्रोक्राटिक के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर या साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो है रिफ्लेक्शन एक ही जगह स्टार्ट होगा, एक ही बबल बनता है, इस तरह एक ही बबल बनता है। अगर यूक्राटिक है तो उसमें मिनी जगह यानी बहुत ज़्यादा जगह क्या होगा, बबल स्टार्ट होगा, ओरिजिन होगा, बहुत सी जगह डीएनए रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। एक ओरिजिन एक बबल ये है, इस तरह आगे जाकर एक और बबल होगा, एक और बबल होगा, क्योंकि डीएनए बहुत बड़े हैं। तो ये स्टैंड बन गया। अब ये था इलोंगेशन स्टैंड। एक पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, ओकाज़की कहते हैं, ठीक है। ये स्टैंड कंटिन्यूअस लीडिंग स्टैंड कहते हैं, इस डिसकंटिन्यूअस स्टैंड को हम लैगिंग स्टैंड कहते हैं। ये बन गया टर्मिनेशन फेज, लास्ट फेज, इसको हम कंस्ट्रक्शन फेज भी कहते हैं। यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हुआ। ज्वाइनिंग द ओकाज़की फ्रेगमेंट्स इन लैगिंग स्टैंड्स, यहाँ पे जो ओकाज़की है ये ज्वाइन हो जाते हैं, आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। कौन ज्वाइन करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 जस्ट एक्सटेंड नॉट ज्वाइन। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या करते हैं, आपस नजदीक लाते हैं, ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये चीज याद करें, अब ये ओकाज़की पिगमेंट्स जो है नजदीक लाते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा है। लाइगेज एंजाइम विल ज्वाइन, लाइगेज एंजाइम का काम क्या है, इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन किस तरह करते हैं, लाइगेज एंजाइम कुछ और न्यूक्लियोटाइड्स दरमियान में लाकर पिट करते हैं। लाइगेज एंजाइम विल ज्वाइन दिस, ठीक है। लाइगेज, लाइगेशन, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताया। आप पर जितनी भी एंजाइम और प्रोटीन लिखवाया था वो सारा काम मैंने यहाँ पे बता दिया कि काम क्या है, किस तरह किधर यूज हो रहा था। लाइगेज एंजाइम विल ज्वाइन, लाइगेशन का काम कर रहा है। रिमूव द प्राइमर, अब लास्ट में क्या होगा, ये प्राइमर की जरूरत तो नहीं है, अभी एक नया स्टैंड बन गया, अब इस प्राइमर को दरमियान से निकालना। रिमूव द प्राइमर एंड ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन प्राइमर एंड स्टैंड, स्टैंड और इसके दरमियान जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना और इसको निकालना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 2 स्टैंड आ गया, ठीक है। अब ये एक स्टैंड, एक डीएनए ये है, एक डीएनए आपके पास ये है सेमी कंजर्वेटिव। ये 2 डीएनए देखे, ये 2 डीएनए अलग हुआ, ये 2 डीएनए अलग हुआ, क्योंकि ये आगे जाकर खत्म होता है, खत्म होगा या नहीं। ये लाइगेज एंजाइम आगे जाकर और वहाँ पे टोपोइसोमरेज ओपन कर रहा है, तो ये स्टैंड बनता रहता है। लास्ट में डीएनए खत्म हो जाते हैं, ये 2 स्टैंड अलग, ये 2 स्टैंड अलग, तो इसमें एक नया एक पुराना, एक नया एक पुराना, तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स। 2 न्यू डॉटर सेल बन गया। अब 2 न्यू डॉटर सेल बन गया, अब माइटोसिस होगा, एक इसका अलग सेल होगा, इसका अलग सेल होगा, 2 सेल बन गया। फिर ए सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनता है, 2 और सेल, इसका भी 2 और सेल, माइटोसिस हो रहा है, सेल बढ़ता है तो इसके अंदर डीएनए रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके अपने डीएनए, इसके अपने डीएनए, इस तरह डीएनए रिफ्लेक्ट होगा। जब सेल डिवाइड होगा तो डीएनए भी रिफ्लेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास टॉपिक था। मैंने बहुत ही कोशिश किया कि आप लोगों को आसान लफ्जों में अच्छे तरीके से समझाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो लाजमी मुझे कमेंट्स करें। अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें दुआओं में याद करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।